गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 वाक्य पढ़ेंगे। बच्चों, बातचीत करते समय हम वाक्यों में ही अपनी बात को कहते हैं। जिन वाक्यों से सार्थक अर्थ निकलता हो और व्यवस्थित हो वही हमारा वाक्य कहलाता है। जब हम बोलते हैं और बोलने पर उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वह वाक्य नहीं कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे संघर्ष करने वाले की विजय होती है। अब इस वाक्य का हमारा अर्थ निकल रहा है कि हम परिश्रम करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। उसी तरह से है जियो मर जाओ। इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता कि जियो मर जाओ, इसका अर्थ नहीं निकलता है तो ये हमारा सार्थक वाक्य नहीं हुआ, यह वाक्य नहीं बना। इसी की जगह हम कहेंगे जियो और जीने दो, तो ये हमारा वाक्य सही बना, इसका अर्थ भी निकल रहा है। इसी के साथ हम आज पाठ 4 वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, जो शब्दों के सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ निकलता हो और व्यवस्थित हो, उनके समूह से जो वाक्य बनता है उसे ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, यानी वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। बच्चों, वाक्य में सबसे पहले हमारा कर्ता होता है कि कर्ता जो कहता है उसी के आधार पर पूरा वाक्य निर्भर होता है, उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे धीरज ने अपना काम कर दिया। धीरज क्या हुआ? हमारा उद्देश्य, क्योंकि वह करता है, कार्य को करने वाला है। और विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। कर्ता के बारे में जो भी कहा जाता है वो उसका वाक्य का विधेय कहलाता है। जैसे धीरज ने अपना काम कर दिया, तो हमारा उद्देश्य तो हो गया धीरज, और उसके बाद जो अपना काम कर लिया वो हमारा होगा विधेय। जैसे दुकानदार कपड़ा नाप रहा है, तो कार्य कौन कर रहा है? दुकानदार, तो करता हुआ दुकानदार, तो ये हमारा हो गया उद्देश्य। और कपड़ा नाप रहा है, यह वाक्य का विधेय होगा। बच्चों, वाक्य के भेद, वाक्य के 2 आधारों पर भेद किए जाते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्यों में किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा है, रजनी एक अच्छी लड़की है, ये हमारा विधान वाक्य हुआ। उसी प्रकार दूसरा हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्यों से प्रश्न पूछने की जानकारी होती है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गीता विद्यालय कब जाएगी, तो कब शब्द हमारा प्रश्नवाचक शब्द हुआ, उसका प्रयोग किया, हमारा वाक्य में प्रश्न बन गया। उसी तरह से तीसरा है निषेधावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी काम के न होने अथवा न करने की जानकारी मिलती है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, कृपया फूल मत तोड़ो, तो ये वाक्य हमारे हैं निषेधावाचक वाक्य। चौथा हमारा है आज्ञावाचक
वाक्य। जिन वाक्यों से किसी को आदेश या निर्देश देने की जानकारी मिलती है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीधे खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ, तो ये हमने आदेश दिया, तो इन शब्दों से हमें आदेश की जानकारी मिलती है वाक्यों से, वही हमारा आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। इसके आगे के पॉइंट हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।